नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। श्री सत्य साई विद्या विहार की पेरेंट्स कमेटी द्वारा सभी टीचर्स के लिए किया गया टीचर्स डे का सेलिब्रेशन। टीचर का स्वागत कर किया गया केक कटिंग। खजराना गणेश के 10 मिनट में होंगे दर्शन। गणेश उत्सव में पहनेंगे 3 करोड़ के स्वर्ण आभूषण। इंदौर पुलिस अचानक से उतरी सड़कों पर चलाया गया चेकिंग अभियान। एरोड्रम थाना के 60 फीट रोड पर दिखी पुलिसिंग। अनाधिकृत रूप से लगने वाले मंचों से व्यापारियों का व्यापार प्रभावित। व्यापारियों ने कोर्ट में एक याचिका की थी दाखिल। गोलीकांड की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। एक युवक पकड़ाया। पुरानी रंजिश को लेकर की गई वारदात। इंदौर में पत्थर लगने की बात पर धारदार कैंची से भिक्षुक को उतारा मौत के घाट। पुलिस जांच में जुटी। संयोगितागंज थाना क्षेत्र का है मामला। श्री सत्य साई विद्या विहार की पेरेंट्स कमेटी द्वारा सभी टीचर्स के लिए टीचर्स डे का सेलिब्रेशन कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर सत्य साई विद्या विहार की प्राचार्य महोदय डॉक्टर अंजू चोपड़ा, मैडम, पेरेंट्स कमेटी के अध्यक्ष श्री कपिल खंडेलवाल और सभी पेरेंट्स कमेटी के मेंबर्स द्वारा टीचर्स का स्वागत किया गया और केक कटिंग के बाद श्रीकांत मूवी का प्रदर्शन हुआ। विशेष इस प्रोग्राम में फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी के द्वारा सभी टीचर्स को टीचर्स डे की बधाई और एक छोटा सा मैसेज भी प्रदर्शित किया गया। I wish you all happy Teachers Day and wish you all कि आपको बहुत मजा आए and thank you everyone and everybody who has come to see this movie। आपको मजा आए जितना मुझे मजा आया जब मैंने पिक्चर बनाई और थैंक यू। मैं पेरेंट्स कमेटी को सबकी ओर से दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद आपके हम पर विश्वास के लिए, धन्यवाद आपके सतत सहयोग के लिए और धन्यवाद हर वर्ष दिए जाने वाले सम्मान के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद। 3 cheers for पेरेंट्स। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के पर्व पर इस वर्ष करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे लेकर मंदिर प्रशासन ने व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी शुरू कर दी है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव में पहले दिन भगवान का करीब 3 करोड़ के स्वर्ण मुकुट से श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही 1.25 लाख मोदक का भोग लगाया जाएगा। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर जैसी जिग-जैग रैली की व्यवस्था की है, जिससे एक बार में करीब 5000 भक्त मात्र 20 मिनट में बप्पा के दर्शन कर सकेंगे। इस बार हरतालिका तीज से गणेश चतुर्थी तक मंदिर भी रात भर भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहेगा। पूरा उत्सव जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में मनाया जाएगा। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव में पहले 3 दिन 3 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है। वहीं भगवान गणेश के खास दिन बुधवार और रविवार को करीब 2 लाख भक्तों के लिए व्यवस्थाएं की गई है। अन्य दिनों में रोजाना करीब 1 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है। श्रृंगार किया जाएगा। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा। विद्युत सज्जा की जाएगी। साथ ही शुरू दिन जो है वो 1.25 लाख मोदकों का भोग लगाया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से मोदक के बनने का काम चालू हो गया है
और लगभग 21 कुंटल जो है इसमें सामग्री लगी है। लगभग 8 कुंटल मैदा है, 10 कुंटल गुड़ है, 3 कुंटल ड्राई फ्रूट है, 3.5 कुंटल शुद्ध घी है। इस प्रकार यह यहाँ पर मोदक का काम चालू हुआ है। लगभग 35 कारीगर 4 भट्टियों पे ये मोदक बनाने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। और यह 7 तारीख को मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर आशीष सिंह जी और नगर निगम आयुक्त जो है वो यहाँ पर ध्वज पूजन करेंगे सुबह। इंदौर के भाजपा कार्यालय पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मोबाइल से मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने धारा 370 हटाने की हिम्मत दिखाई है, जिससे वहां के नागरिक खुश हैं, जिसका परिणाम विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। 1 सितंबर से शुरू हुए भाजपा के महासदस्यता अभियान को लेकर इंदौर के भाजपा कार्यालय पर सदस्यता पर्व मनाया गया, जहां पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन सहित कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मोबाइल नंबर से मिस कॉल देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर पार्टी में हुए अब तक के बदलावों पर आधारित एक फिल्म का भी प्रसारण किया गया, जिसे भाजपा के सदस्यों को दिखाया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मोबाइल नंबर से सदस्यता ग्रहण करने के अभियान की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में कई सालों से लागू धारा 370 हटाने का हौसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दिखा पाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाई गई। इसके बाद वहां की जनता काफी खुश है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने की उम्मीद है। महाजन ने कहा कि जो भी पार्टी चुनाव मैदान में उतरती है वह बहुमत हासिल करने का पूरा प्रयास करती है। भाजपा का शुरू से ही लक्ष्य रहा कि बहुमत हासिल करते हुए आम जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब काम तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन बैठे बैठे जितना भी बन सके हमेशा के लिए देश के लिए तो हाजिर है ही। समाज के लिए जो भी अच्छा काम बने, जो हमने पार्टी से सीखा है, जितना भी अच्छा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करना है और देश का नाम ऊंचा रहे, समाज में नाम भारतीय जनता पार्टी का ऊंचा रहे, इसके लिए काम करना है। जब सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने परसों 3 तारीख को सदस्यता ग्रहण की, 2 तारीख को शाम को, उसके बाद ये सदस्यता का जो हमारा नंबर था वो ओपन हो गया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण की और आज हम लोग इस अभियान के माध्यम से नीचे उतर के अब आने वाले समय पे पूरे इंदौर में सदस्यता का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आने वाले समय पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक नए सदस्यों की बड़ी फौज तैयार करके बड़े लोगों में जाके और ऐसे एक बड़े समूह में जाके, जिसको कहते हैं कि परिवार का विस्तार करना अगर किसे कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान इसका एक जीता जागता है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में गोलीकांड और चाकूबाजी की घटना के बाद डीसीपी के आदेश पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 50 से अधिक वाहन पर कार्रवाई कर हत्या का प्रयास सहित आदतन बदमाशों पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। दरअसल एरोड्रम थाना क्षेत्र का 60 फीट रोड आपराधिक गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है और इसी के तहत पिछले 15 दिनों में 3 से 4 आपराधिक वारदातें हुई, जिनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। इस पूरी वारदात को लेकर डीसीपी विनोद कुमार मीणा द्वारा पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश देकर चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए गए थे, ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। और इसी को लेकर अचानक से 60 फीट रोड पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस द्वारा 50 से अधिक वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास सहित लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की गई। एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा का कहना है कि चेकिंग अभियान का उद्देश्य केवल मात्र क्षेत्र में हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने के साथ ही आदतन बदमाशों को चिन्हित कर पकड़ना है, ताकि क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोका जा सके। इस चेकिंग के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी जो अवैध गतिविधि करेगा अथवा किसी भी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
अभी तक 100 से अधिक वाहनों को चेक किया जा चुका है और इसमें से जो बहुत सारे वाहन जो हैं उनमें जो मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के पाए गए जिन पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं। शहर में चाहे जब किसी भी आयोजन को लेकर अनाधिकृत रूप से लगने वाले मंचों से व्यापारियों का व्यापार धंधा प्रभावित होने, यातायात जाम होने तथा ध्वनि प्रदूषण होने को लेकर पिछले दिनों व्यापारियों ने समाज सेवी सनी परियानी की अगुवाई में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामले में यातायात जाम एवं मंचों से परेशान व्यापारियों के हित को देखते हुए एक फैसला दिया था। इसी फैसले को लेकर इंदौर शहर के अलग अलग क्षेत्रों के व्यापारी एसोसिएशन के व्यापारियों ने गीता भवन क्षेत्र स्थित AICTSL ऑफिस में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि विगत 24 अगस्त को हाईकोर्ट ने शहर के व्यापारिक क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंच न लगाने और तेज साउंड बजाने से पहले दुकानदार से NOC लेने के संबंध में आदेश जारी किया था। इसके अलावा आयोजनों के लिए अनुमति पुलिस प्रशासन के बजाय नगर निगम आयुक्त द्वारा ही देने का आदेश भी दिया है। इसी को लेकर ज्ञापन में मांग की गई कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार जब भी इस तरह की स्थिति निर्मित हो, नगर निगम तत्काल कार्रवाई करे। इस मामले में इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार नगर निगम इंदौर द्वारा अनाधिकृत एवं अवैध रूप से मंच लगाने वाले लोगों के खिलाफ धारा 322 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान व्यापारियों ने माननीय आयुक्त से सिंधी समाज के धर्मगुरु श्री जयेश दास उदासीन महाराज की अगुवाई में गोरक्षा को लेकर भी ज्ञापन दिया। भैया हम लोग तो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं कि गौ हत्या और गौ तस्करी बंद होना चाहिए और आज हमने पूरा का पूरा सिंधी समाज और हमारे साथ काफ़ी लोग और भी समाजों के लोग इकट्ठे हुए हैं। हमने मतलब हमारी संस्था है श्री श्याम शरणम गुरु ज्ञानदास जीव दया समिति, इसके माध्यम से हमने गौ रक्षा अभियान चलाया है और आज हमने कमिश्नर साहब को आवेदन भी दिया और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत अच्छा समझाया भी और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि अति शीघ्र ये काम जल्दी से जल्दी होगा। जो सड़कों पर जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं उस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और जो धारा 322 है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की, उसके तहत मतलब कार्रवाई करने के निर्देश नगर निगम आयुक्त को दिए हैं। तो उसी क्रम में जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं और जो हमारे नियम है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या राजबाड़ा क्षेत्र से शहर के सभी मध्य क्षेत्र में मंच नहीं लगने दिए जाएंगे इसके बाद में आदेश के बाद में? नहीं, उसमें ये नहीं कहा है, उसमें कहा है कि जो धारा 322 है उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। तो हम उसी के तहत जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। कमिश्नर साहब ने तो हमें प्रसन्न कर दिया, हमें कुछ कहने की अब जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा कि अब आप आके हमारी नगर निगम की गौशाला भी देखें और हम आपसे रूबरू अक्सर मुलाकात करते रहेंगे। और गुरुजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और बिल्कुल कहा कि हम आपके साथ हैं, मैं भी एक गौ सेवक हूँ। मंचों को लेकर किस तरह का आश्वासन कमिश्नर साहब ने दिया? कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं गाइडलाइन जारी करता हूँ और विधिक सलाह लेके मैं इस पर बिल्कुल अमल करवाता हूँ। और ये बहुत अच्छा काम आपने करवाया जो कि हाईकोर्ट से आपने डिसीजन करवाया है। क्षेत्रवासी इंदौरवासी काफी पीड़ित है इतने सारे मंच लगने से। इंदौर के रोडम थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड की वारदात CCTV कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो वहीं अन्य फरार चल रहे आरोपियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पूरे मामले में जानकारी देते हुए DCP विनोद कुमार मीणा के मुताबिक 2022 में हीरानगर थाना क्षेत्र में हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था और इसी हत्याकांड से जुड़े हुए आरोपी जेल से जमानत पर छूटकर आया था, जिसकी जानकारी अनिल दीक्षित से जुड़ी हुई युवकों को लग गई। इसके बाद 60 फीट रोड पर देर रात वहां अपने कुछ अन्य साथियों के साथ खड़ा हुआ था कि तभी अचानक से 2 पहिया वाहन पर सवार होकर आए युवकों ने गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले में पुलिस ने सौरभ नामक युवक की शिकायत पर विक्की, छोटू, अश्विन के खिलाफ जान से मारने की नियत से गोली चलाने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर ली है और वहीं एक युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। अन्य 2 युवकों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। एरोड्रोम में 60 फीट रोड पे एक हवाई फायर की घटना को 2 लोगों ने अंजाम दिया। इसके अंदर कुल 3 लोग जिसमें शामिल थे, जिसमें से हमने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। प्रारंभिक विवेचना के दौरान ऐसा हमें पता चला है कि ये जो 2022 में अनिल दीक्षित हत्याकांड था उसके अंदर एक व्यक्ति पहले से ही जेल में था जिसके ऊपर अभी फायर किया गया था। जब वो जमानत से बाहर आया तो जो अनिल दीक्षित के जो दोस्त थे उनके द्वारा इस पे अभी फायर किया, जिसके द्वारा भी पथराव करके उनको मौके से भगाया गया।
तत्पश्चात इसमें अभी पुलिस ने एक को तो हिरासत में ले लिया, 2 को पुलिस हमारी टीम लगी हुई है, तो उनको जल्दी राउंड अप कर लिया। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में भिक्षुक पर धारदार कैंची से हमला करने के बाद मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। पूरे घटनाक्रम में पुलिस द्वारा चंद मिनट में आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इंदौर के एसीपी तुषार सिंह द्वारा बताया गया कि संयोगितागंज थाना क्षेत्र स्थित एमबाय अस्पताल के नजदीक हत्याकांड की घटना घटित हुई है। घटना को अंजाम देने वाले अमन नामक युवक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी को कहीं से पत्थर लगा था, जिसके बाद वहीं नजदीक में बैठे हुए भिक्षुक पर उसने आक्रोशित होकर धारदार कैंची से हमला कर दिया। कई बार होने के कारण भिक्षुक की मौत हो गई। अभी फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मृतक के हाथ में पुराने समय का एक टैटू गुदा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी हुई है। कंपाउंड की तरफ सुनसान रास्ता मिला तो वहां जाकर फिर लड़ने लग गए और जो मृतक है और जो आरोपी है दोनों ने एक दूसरे से हाथापाई करी। इस पर आरोपी आक्रोशित होकर उसको कैंची से 6-7 जगह वार किया, जिससे वो गंभीर अवस्था में आ गया। वहाँ पे मौजूद लोगों ने डायल 100 में सूचना दी एवं 108 में सूचना दी, तो घायल को MIH ले जाया गया और आरोपी को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। आरोपी का नाम अमन है, जो कि बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है। इंदौर में एक कारोबारी की नाबालिग बच्ची को अचानक से एक महिला स्कूल लेने पहुंच गई, जिसकी जानकारी नाबालिग बच्ची के परिजनों को भी नहीं दी गई थी। जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी, वह स्कूल पहुंचे और पूरे मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पूरे मामले में डीसीपी विनोद कुमार मीणा द्वारा बताया गया कि नाबालिग बच्ची जो कि दिल्ली कॉलेज में पढ़ती है, उसे लेने के लिए अचानक से एक अनजान महिला पहुंच गई। जब कॉलेज में महिला पहुंची तो कॉलेज के संचालकों ने तमाम पूछताछ की और उसके बाद परिजनों से भी संपर्क किया गया। नाबालिग बच्ची के परिजन तुरंत कॉलेज पहुंचे और महिला के बारे में आजादनगर थाने पर शिकायत भी की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला से पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अपहरण जैसा कुछ भी मामला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर परिजनों के संदेह के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। एक जय पुराणिक नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा पुलिस में सूचना दी गई थी कि एक अज्ञात महिला द्वारा उनकी बच्ची 4.5 साल की जो बच्ची है वो दिल्ली कॉलेज में पढ़ती थी। तो एक अज्ञात स्कूल से उनको खबर आई कि एक अज्ञात महिला उनकी बच्ची के बारे में पूछताछ कर रही है, स्कूल में आकर उससे मिलने का प्रयास कर रही है। तो तत्पश्चात जब ये मौके पे पहुँचे तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस और ये मौके पे पहुँचे थे। तो उस आधार पे महिला को पुलिस द्वारा इंटरोगेशन के लिए डिटेन किया गया था। तत्पश्चात महिला से पूछताछ की गई थी, तो इसके अंदर पुलिस अभी भी फर्दर, चूँकि मैं प्रारंभिक विवेचना के अंदर ऐसा कोई अपहरण का तथ्य सामने निकल के नहीं आया है।